नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। रतन टाटा ऐसा क्या है इस नाम में कि यदि आंख बंद करके सोचे तो एक मुस्कुराती छवि उभरती है। सोशल मीडिया के क्रूरतम दौर में जब किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है, रतन टाटा हो पाना दुर्लभ है। रतन टाटा कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, लेकिन उससे कम भी नहीं। वे एक बेहद कुशल बिजनेसमैन थे, लेकिन मुनाफाखोर वाली छवि से दूर। शायद यही वजह है कि राजनीति के दंगल में जब उद्योगपतियों पर कीचड़ उछाला जाता है तो रतन टाटा बेदाग नजर आते हैं। रतन टाटा की तस्वीरें मोदी के साथ भी हैं तो राहुल गांधी के साथ भी। कमोबेश ऐसा मेलजोल सभी बड़े उद्योगपति और नेताओं के बीच होता है, लेकिन जब राजनीतिक साठगांठ की बात आती है तो कोई रतन टाटा का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि ऐसा करने का ख्याल भी नहीं आता। तो क्या रतन टाटा अपना बिजनेस बिना सरकारों से तालमेल बिठाए कर लेते थे? जवाब है नहीं। बस फर्क ये है कि रतन टाटा ने अपनी कारोबारी लकीर को साफ सुथरी और पारदर्शी उसूलों की ऐसी लाइन खींची जिसे मिटाना मुश्किल हो, जिसमें किसी राजनीतिक साठगांठ, दलाली, चापलूसी और रिश्वत के लिए कोई जगह नहीं हो। नमक से लेकर ट्रक तक बनाने वाले टाटा अपने फैसलों की दृढ़ता के लिए जाने जाते रहे। फिर उससे कोई नाराज हो या प्रसन्न, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। 2018 की बात है, रतन टाटा ने बारिश के दौरान एक कुत्ते को मुंबई में टाटा सन्स के हेडक्वार्टर के बाहर परेशान देखा तो उन्होंने आदेश दिया कि कभी भी कोई स्ट्रीट डॉग टाटा मुख्यालय के भीतर आना चाहे तो उसे रोका न जाए। आज टाटा साम्राज्य के मुख्यालय में कोई व्यक्ति आना चाहता है, उसकी तलाशी ली जाती है, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स को यहाँ वीआईपी एंट्री मिलती है। इतना ही नहीं, इस मुख्यालय के रेनोवेशन के दौरान ग्राउंड फ्लोर पर डॉग्स के लिए खास इंतजाम किया गया था। यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल एसी वाला विशाल कक्ष है, जिसमें उनके आराम के लिए बिस्तर हैं। डॉग्स को नहलाने और उनकी सेवा के लिए अटेंडेंट तैनात हैं। डॉग्स के लिए रतन टाटा का यह प्रेम 2023 में पशु पक्षियों की सेहत के ख्याल रखने के बड़े उद्देश्य तक जा पहुंचा। उन्होंने जानवरों के लिए मुंबई में एक आधुनिक अस्पताल बनवाया, जिसमें आईसीयू के अलावा एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं। ऐसे ही शख्स के बारे में कहा जाता है ना कि इफ अ मैन लव्स डॉग ही इज अ गुड मैन एंड इफ अ डॉग लव्स मैन ही इज अ गुड मैन। ऐसे गुड मैन को भला कैसे न प्यार मिले। अपने समकक्ष उद्योगपतियों और रतन टाटा के बीच एक बड़ा अंतर है पब्लिक अपीयरेंस का। रतन टाटा पब्लिक में कार चलाते रहे और जेट भी उड़ाते रहे, एकदम रॉकस्टार की तरह, लेकिन उनकी एक बात जो उनकी छवि में चार चांद लगा देती थी वह थी उनकी साफ गोई। किसी भी मौके पर वे बहुत घुमा-फिरा कर बात नहीं करते थे। एक दफ़ा इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप पहले फैसला लेते हैं फिर उसे सही साबित करते हैं। इंटरव्यू लेने वाली एंकर से रतन कहते हैं कि मैं यहाँ आपको निराश करूँगा कि मैंने ना तो ऐसा कभी किया है और ना ही ऐसा कभी कहा है। सोशल मीडिया में आपके बारे में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो बढ़ा चढ़ा कर कह दी जाती हैं, जिसके बारे में आप सफाई नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ मैं अहंकारी होना नहीं चाहूँगा। रतन टाटा कई बार ये महसूस करा देते थे कि वे बिजनेसमैन नहीं, बस अपनी धुन में अपनी ज़िंदगी जीने वाले एक सोशल मैन हैं। झारखंड में जमशेदपुर बसाने से लेकर ब्रिटेन के जैगवार लैंड रोवर के अधिग्रहण तक टाटा ग्रुप के फैसलों में बिजनेस से आगे बढ़कर समाज हित और राष्ट्रीय गौरव का पुट भरपूर नजर आता है। रतन टाटा ने अपने जीवन काल में टाटा ग्रुप के मिशन को फीका नहीं पड़ने दिया, उसके लिए नए आयाम भी हासिल किए, बेहद सादगी के साथ मोह माया से परे।